दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही हमने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि क्या वाकई में हम लोग आजाद हुए हैं? क्योंकि आजादी तो हमने हासिल कर ली अंग्रेजों के खिलाफ 1947 में। लेकिन आज भी ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि ऐसा लगता है कि किसी की गुलामी कर रहे हैं। बड़े बड़े जो ताकतवर लोग हैं उनकी गुलामी कर रहे हैं। क्या कानून दो तरीके से पेश आती है? कमजोर लोगों के लिए अलग कानून, ताकतवर लोगों के लिए अलग कानून। जो महंगे वकील हायर कर ले वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, वो बच जाएगा चाहे कुछ भी कर ले। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे समझना बहुत मुश्किल है। सुशांत सिंह राजपूत केस की अगर मैं बात करूं, यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि समझ से परे हैं। मैं बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। अगर आपको और मुझे कभी पुलिस स्टेशन से एक फोन आ जाए तो हम जाते हैं ना पुलिस स्टेशन में कि क्या बात है क्या नहीं। यहां पर जिसके नाम पर एफआईआर है वो पुलिस के सामने पेश नहीं होना चाहती। ये ताकत है रिया चक्रवर्ती की। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में ये रिया चक्रवर्ती की ताकत है या इसके पीछे किसी और का हाथ है? क्योंकि अगर मेरे नाम पर कभी पुलिस में कोई रिपोर्ट हो तो मैं तो पुलिस के कहने से पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊंगा कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की है। लेकिन जिसके नाम पर एफआईआर केस है वो इधर से उधर भागी जा रही है, पुलिस के सामने पेश नहीं होती। सारे सबूत सारे गवाह उनके खिलाफ है, लेकिन अभी भी वो बची हुई है। मामला कोर्ट में है और कोर्ट में ही रहेगा। आपने भी रिपोर्ट 100% सुनी होगी जो सबमिट की गई है मुंबई पुलिस के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के लिए। पंचनामे में बताया गया है ऐसा कि जहां पर सुशांत सिंह राजपूत सोते थे जिस बेड पर, उस बेड से लेकर पंखे की हाइट 5-10 बताई जा रही है। और इमेजिन कीजिए सुशांत सिंह राजपूत की जो लंबाई है वो 6 थी। कोई इंसान कैसे अपने आप को हैंग कर ले, आप सोचिए। दूसरी बात ये कि एक कॉमन फैक्टर होता है दोस्तों, और ये सबसे प्रायोरिटी में पुलिस करती है। जो क्राइम का सीन होता है, जहां पर क्राइम हुआ होता है, वहां पर किसी की एंट्री नहीं होती है सिवाय पुलिस जिसे अलाउ करे। और आपने भी कई चैनल्स पर वीडियो देखे होंगे, कई लोग वहां पर घूम रहे हैं, चाहे वो सुशांत के दोस्त हो ना हो, कौन है कौन नहीं है किसी को पता ही नहीं। वो घूम रहे हैं बिंदास। पूरे देश में ये मांग उठ रही कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन पूरा देश एक तरफ और रिया चक्रवर्ती एक तरफ। आप खुद सोचिए कि जिस लड़की ने बताया कि 14 लाख उसकी सालाना इनकम है, वो एक ऐसे वकील को हायर करती है जो कि सबसे महंगे वकील हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट वकील हैं। और आपको भी पता है कि जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट वकील होते हैं उनकी फीस कितनी होती है? 14 लाख तो छोड़िए, 15-20 लाख 30 लाख रुपए तो वो एक हियरिंग के ले लेते हैं। और उसको रिया चक्रवर्ती ने हायर किया है। बिना बैकअप के क्या ये पॉसिबल हो सकता है? पूरा का पूरा बॉलीवुड गैंग रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए उतर आया है। मुझे याद आते हैं वो दिन जब छोटी छोटी बातें होती थी और सारे बॉलीवुड के एक्टर पेपर लेकर पहुंच जाते थे, स्टॉप दिस कंट्री इज समथिंग एल्स, भारत बहुत खराब हो चुका है, यहां पर हिंसा हो रही है। लेकिन आज जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, कोई बोलने को तैयार नहीं है दोस्तों। ये क्या ऐसे ही मजाक चल रहा है क्या? ये आपके जेब से पैसा निकालकर सुपरस्टार बने हैं, और आज जब आप सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठा रहे हैं तो ये अपनी आवाज बंद करके बैठे हुए हैं। आने वाले समय में इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि आप अपने जेब से पैसा भरते हैं तब ये सुपरस्टार बनते हैं। किसकी फिल्में देखनी है किसकी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो घटना सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई है
वो मेरे साथ भी हो सकती है, वो आपके साथ भी हो सकती है, आपके फैमिली के साथ भी हो सकती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आजादी 1947 में हमें अंग्रेजों के खिलाफ मिली, लेकिन आज भी हम कुछ ताकतवर लोगों के गुलाम हैं, क्योंकि कानून भी उन्हीं का सपोर्ट करता है जिनके पास पैसे हैं। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अगर मैं या आप एक ईएमआई ना पे करें ना अपने बैंक में, अगर हाउस लोन आपने लिया है, अगर बाइक लोन आपने ली है, एक ईएमआई अगर आप नहीं पे करेंगे तो 50 कॉल्स आते हैं, इंक्वायरी होती है। लेकिन इस देश से इतने लोगों ने पैसे लूटकर विदेशों में जाकर महल बनाकर रह रहे हैं, आज तक कुछ नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? किस बात के लिए 65 दिन बीत चुके हैं, अभी तक हम उसी पोजीशन पर हैं जिस पोजीशन पर 14 जून को 15 मिनट नहीं लगा था मुंबई पुलिस को कहते हुए कि यह आत्महत्या है, और आज 65 दिन बीत चुके हैं दोस्तों, अभी भी सीबीआई इंक्वायरी की बात ही चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को फैलाएंगे, क्योंकि दोस्तों बार बार मैं कहता हूं कि जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ या उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन होना ये सबके लिए बहुत जरूरी है।